बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गई। इसी दौरान मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अज़राइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपकी मोहलत पूरी हो चुकी है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलाकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वह वापस आ जाए फिर आप मेरा जान कब्ज कर लीजिए। मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ईसा की वालिदा, मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर करने का इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है, न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपका जान कब्ज करना होगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलाकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो यह समझे कि वह आराम कर रही है, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत न हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से जा चुकी है। अपनी माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वह अपनी माँ के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी उनके इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा का जनाजा और दफन का इंतजाम करना चाहिए, मगर मुश्किल यह थी कि वह एक ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ना था। लिहाजा वह अपनी माँ के दफन के लिए किसी की मदद तलाश करने निकले। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जनाजा और दफन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबूदार इतर और दफन के सारे जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा की जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी माँ के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ऐ ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़े से महफिल में खिताब किया और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा
अब तुम पहले के उसूल को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम हमारे पूर्वजों के दिन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी यह तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक की रास्ते पर बुलाऊं। यह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की तरफ दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहस और गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत में उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, जैसे कि मुर्दों को जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बना देना। इन चमत्कारों को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वे इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मोअज़िज़ात दिखाए वे उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े से महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। इसलिए इस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात को कायम करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखो, मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। वह नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल करे और उनके दीन और शरीयत को अपनाए। ऐसा करने वाला शख्स अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और बुजुर्ग शख्स होगा। उन नबी पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुबारक और मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई उस किताब की तिलावत करेगा और उसके अहकामात के मुताबिक अमल करेगा, वह अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से द्रूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वह नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते द्रूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वह मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाते तो ना ये आसमान, ना ये जमीन, ना ही यह जहान होता। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद यह आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल होती। अगर अल्लाह ताला मेरी यह दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर नाफरमान बनी इसराइल के लोग आपस में कहने लगे, ये तो देखो, ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह तो एक साजिश है जिससे यह सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है।
ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئین سالوک نامک ایک مکان میں پہنچے۔ جب بنی اسرائیل کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے بڑی تعداد میں اس مکان کو گھیر لیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آج ہر حال میں نبی اکرم کو شہید کر دیں گے۔ اس نازک گھڑی میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو ان کے مکار دشمنوں سے بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کو عزت و احترام کے ساتھ آسمان پر اٹھا لاؤ۔ اللہ کے اس حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس مکان کی چھت چیرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ابھی اسی وقت میرے ساتھ آسمان کی طرف چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ البدایہ و النہایہ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفید بادل لائے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ وہاں سے انہیں سیدھا چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا، جہاں ان کے سکون اور آرام کے لیے مقرر جگہ طے کر دی گئی۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک طاقتور کافر آئے گا جس کا نام دجال ہوگا۔ وہ ایسے حیرت انگیز کام کرے گا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں گے۔ وہ مرے ہوئے لوگوں کو ظاہری طور پر زندہ کر دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگوائے گا۔ یہ سب دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے ہی اللہ مان لیں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے آخری مقام پر ہوگا تب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجیں گے، لیکن اس بار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس دنیا میں عدل و انصاف کا دور آئے گا۔ حدیث شریف میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران وہ انصاف اور امن کا نظام قائم کریں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم واقعے سے عبرت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح اور بھی ایمان افروز کہانیاں سناتے رہیں۔ جزاک اللہ